तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। यदि आपने भी जाति, आय, निवास, आचरण, NCL, EWS या कोई भी प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है तो उसका स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं कि वो अभी बना है कि नहीं, या फिर यदि रिजेक्ट हो गया है, आपको कुछ इस प्रकार से रिजेक्ट का मैसेज आया है तो फिर वो किस वजह से रिजेक्ट हुआ है, कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा, तब आपका प्रमाण पत्र बनेगा, इसको हम चेक करना सीखेंगे। तो यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसको कंप्लीट देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले गूगल में आना है और यहाँ पर सर्च करना है सर्विस ऑनलाइन बिहार। उसके बाद पहले नंबर पर जो वेबसाइट आएगा इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का वेबसाइट खुल जाएगा। अब यहाँ पर साइड में आपको नागरिक अनुभाग वाले सेक्शन में आवेदन की स्थिति चेक करने का ऑप्शन मिलेगा, तो बस इसी पर क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही इस प्रकार का एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का पेज खुलेगा, जिसमें दो ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है थ्रू एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर और दूसरा है थ्रू OTP या एप्लीकेशन डिटेल्स। तो यहाँ पर हम पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर यहाँ पर लिखेंगे। तो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जब आपको ऑनलाइन करने के बाद जो रिसीविंग मिला होगा उसी पर ऊपर लिखा होगा BRCCO या फिर BCCO, ऐसे करके एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर रहता है। जैसे हम एग्जांपल के लिए आपको एक बता दे रहे हैं, इस तरह से रहता है BRCCO/2026/ उसके बाद इस तरह से कुछ अंक रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिशन डेट, यानी कि जिस डेट को आपका जो आवेदन है वो ऑनलाइन हुआ है वो यहाँ पर चूज करना है। तो इसके लिए ये जो पहला ऑप्शन है इस पर टिक करना है और फिर यहाँ पर क्लिक करके जिस डेट को एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन हुआ है वो डेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है, जो भी आपको इमेज में दिखाई दे रहा है आप सेम टू सेम देखकर लिख लीजिए और फिर उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। अब सबमिट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर पूछ रहा है कि डू यू वांट टू व्यू या डाउनलोड द डॉक्यूमेंट ऑफ योर एप्लीकेशन। तो इसमें आपको यस सेलेक्ट करना है। अब जैसे ही यस सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक इस प्रकार से पेज खुल जाएगा, जिसमें एप्लीकेंट नेम, एप्लीकेंट फादर नेम और फिर मदर नेम पूछेगा, यानी कि जिसके नाम से ये आवेदन आपने ऑनलाइन किया है उसका नाम, फिर उसके बाद पिताजी का नाम और फिर माताजी का नाम। ये तीनों सही से लिखना है। जो भी ऑनलाइन करते वक्त रिसीविंग पर जो लिखा गया है सेम टू सेम देखकर यहाँ पर भी लिखना है और फिर उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार से पेज खुलेगा, तो इसको हम सबसे पहले फुल पेज में कर लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स दिया गया है, तो आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। अब उसके बाद यहाँ पर जो टास्क नेम है इसमें सबसे नीचे जो अप्रूवल ऑफ वेरीफाइड ट्रू एप्लीकेशन लिखा गया है, इसमें यदि इशू डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट का नाम लिख दे रहा है तो इसका मतलब कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो बन चुका है, और यहाँ पर स्टेटस में भी डिलीवर्ड लिख देगा। और यदि इसके जगह पर कुछ और लिख रहा है तो इसका मतलब है कि अभी आपका जो सर्टिफिकेट है वो बना नहीं है, और इसका करंट स्टेटस में भी दिखा देगा कि अभी पेंडिंग है या फिर रिजेक्ट है। और जब रिजेक्ट रहेगा तो प्रॉपर यहाँ पर रीजन भी लिख देगा कि किस रीजन से रिजेक्ट हुआ है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये हमारा जब बन गया है तो कैसे डाउनलोड होगा। तो जब बन जाएगा तो उस सर्टिफिकेट का नाम लिख देगा। जैसे हमारा निवास प्रमाण पत्र है तो यहाँ पर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लिख दिया है। अब हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो सर्टिफिकेट होगा वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। चलिए इस पर क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। अब हम इस पर जैसे ही क्लिक किए हैं तो ये जो हमारा सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसको ओपन करके आपको दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो निवास प्रमाण पत्र है ये बन चुका है। अब चलिए एक दूसरा आपको चेक करके दिखाते हैं जो कि रिजेक्ट हो गया है। तो जब रिजेक्ट हो जाएगा तो कहाँ रीजन लिखेगा वो चीज़ प्रॉपर हम देखेंगे। तो हम इसको क्लोज कर दिए। उसके बाद दोबारा वेबसाइट के होम पेज पर आ गए हैं। उसके बाद सेम प्रोसेस को फॉलो करना है, यानी कि आवेदन की स्थिति देखे पर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे जैसे इसमें प्रोसेस बताया गया है सभी कुछ भरकर सबमिट करते जाना है। अब चलिए सबसे लास्ट प्रोसेस में देखते हैं। अब उसके बाद हमने एक ऐसे एप्लीकेशन का स्टेटस चेक किया है जो कि रिजेक्ट हो गया है। तो रिजेक्ट हो गया है तो देखते हैं कि कहाँ रीजन लिखेगा कि किस रीजन से रिजेक्ट हुआ है और कैसे उसमें सुधार करना है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर टास्क नेम में जो चौथा ऑप्शन दिया गया है रिजेक्शन या अप्रूवल ऑफ वेरीफाइड फॉल्स एप्लीकेशन, तो इसमें जो स्टेटस लिखा गया है वो रिजेक्टेड लिख दिया गया है, यानी कि हमारा जो ये एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया गया है।
तो अब कैसे मालूम चलेगा कि किस वजह से रिजेक्ट किया गया है? तो यहाँ पर ठीक इसके आगे जो व्यू का ऑप्शन दिख रहा है, बस इसी पर क्लिक करना है। अब जो ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कोने में रिमार्क में लिख देगा कि ऑन साइंड फोटोग्राफ और आधार कार्ड नॉट अपलोडेड बाय एप्लीकेंट। तो ये जो प्रॉब्लम है वो कॉमन प्रॉब्लम है, ये सभी में लगभग में दे देता है कि ऑन साइंड फोटोग्राफ या आधार कार्ड नॉट अपलोडेड बाय एप्लीकेंट। लेकिन इसका जो मेन रीजन है वो क्या है? इसके कहने का मतलब है कि आपने जो आवेदन ऑनलाइन किया है उसमें फोटो पर आपने सिग्नेचर नहीं किया है या फिर अपना जो आधार कार्ड है वो अपलोड नहीं किया है। लेकिन हमने तो दोनों काम किया है, फिर भी यही रीज़न दे रहा है। तो अब चलिए बताते हैं कि इसका मेन रीज़न कैसे चेक करना है। तो इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो व्यू का ऑप्शन दिया गया है, ठीक इसके ऊपर एक और व्यू का ऑप्शन दिया गया है। तो बस अब इस पर आपको क्लिक करना है। यहीं पर मेन रीज़न दिखाएगा कि किस डॉक्यूमेंट की वजह से जो आपका एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट किया गया है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। अब इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि रिमार्क में लिख दिया है कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किस डॉक्यूमेंट की वजह से रिजेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि पिता का वोटर आईडी कार्ड अपलोड करें, यानी कि वहाँ पर तो बोल रहा था कि हमने जो आधार कार्ड या फिर फोटो है वो अपलोड नहीं किया है, या फिर जो फोटो अपलोड किया है उस पर सिग्नेचर नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर जो मेन रीजन लिख रहा है वो ये लिख रहा है कि आप अपने पिताजी का वोटर आईडी कार्ड अपलोड करके फिर से आवेदन कीजिए। उसके बाद जो आपका आवेदन है वो अप्रूव कर दिया जाएगा और आपका जो सर्टिफिकेट है वो बनकर रेडी हो जाएगा। तो अब ये जो रिजेक्ट हो गया है तो ये तो दोबारा आवेदन होगा नहीं। तो अब क्या करना है कि आपको फिर से ऑनलाइन करना है सेम प्रोसेस से, और इसमें जो डॉक्यूमेंट बोल रहा है यानी कि जिस वजह से रिजेक्ट किया है वो डॉक्यूमेंट लगाकर आपको दोबारा ऑनलाइन आवेदन कर देना है। अब जब ये जो डॉक्यूमेंट बोला गया है वो लगाकर आप ऑनलाइन कर देंगे तो फिर 7 से 10 दिन के अंदर में जो आपका सर्टिफिकेट है वो बना दिया जाएगा। अब रिजेक्ट होने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो इसी तरह से आप प्रॉपर रीजन चेक कर सकते हैं कि किस वजह से रिजेक्ट हुआ है या फिर बन गया है तो उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह आज के इस वीडियो में आपने जाना कि सिर्फ रिसीविंग से कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका जाति, आय, निवास, आचरण, EWS या NCL प्रमाण पत्र बना है कि नहीं, या फिर यदि रिजेक्ट हो गया है तो किस कारण से रिजेक्ट हुआ है। तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी ज़रूर करें, और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।